नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैनिका और धुरीना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो ईसीजीसी की वैकेंसी रहने वाली है। ईसीजीसी होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों, जो वैकेंसी है उसका नाम रहने वाला है प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये वैकेंसी जब लास्ट टाइम निकली थी तब इस वैकेंसी को बहुत पसंद किया गया था, क्योंकि जो इसका सिलेक्शन, जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, वो बहुत ही फास्ट है। फटाफट से एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाती है और फटाफट से रिजल्ट आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक बार एग्जाम देने के बाद बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा कि रिजल्ट कब आएगा। तो इस वैकेंसी के बारे में ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसी वैकेंसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या आप एलिजिबल हैं भी या नहीं, तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं कहूंगी कि आप फटाफट से धुरीना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम जैसे ही कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आती है उस पर फटाफट से वीडियो बना देते हैं। दोस्तों, चलिए आज हम वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं, ईसीजीसी की वैकेंसी को डिस्कस करते हैं। तो जो ये वैकेंसी रहने वाली है ईसीजीसी की तरफ से रहने वाली है, जो कि फुल्ली होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना। कैसे प्रमोट करते हैं? क्रेडिट, रिस्क, इंश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज देके। ठीक है, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोट होगा तो जीडीपी ऑफ आवर कंट्री भी इंक्रीज होगी। तो इसका जो एग्जाम है, प्रोबेशनरी ऑफिसर वैकेंसी का जो एग्जाम है, वो एग्जाम रहने वाला है 16 नवंबर 2024। टेंटेटिव डेट है ये ऑनलाइन एग्जाम की। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी सब चीज़ें भी। तो जो ऑनलाइन एग्जाम की डेट है वो 16 नवंबर रहने वाली है। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन को क्लियर कर देते हैं, आप उसको क्वालिफाई कर देते हैं, तो आपका एक इंटरव्यू राउंड रहेगा। जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं का इंटरव्यू राउंड होगा। उसके बाद टोटल 23 सेंटर्स होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के। 23 सेंटर्स में ये एग्जाम रहने वाला है। वो सेंटर्स क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। देखो, मुंबई, थाने, नवी मुंबई है एक सेंटर, अहमदाबाद, गांधीनगर है एक सेंटर, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बटूर, बैंगलोर, और ये सब सेंटर्स रहने वाले हैं। चंडीगढ़, मोहाली, जयपुर, ये सब सेंटर्स रहने वाले हैं, एग्जाम सेंटर्स। एक बार वंस यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, अपने ऑनलाइन एग्जाम में आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका इंटरव्यू राउंड रहेगा। इंटरव्यू राउंड जो रहेगा उसके क्या सेंटर्स रहने वाले हैं? उसके सेंटर्स रहने वाले हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर सेंटर्स रहने वाले हैं। जो हरियाणा, पंजाब के लोग दिल्ली जा सकते हैं, पास में ही। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो 14 सितंबर से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी काफी ज़्यादा दिन नहीं हुए एप्लीकेशन स्टार्ट हुए, 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट क्या रहने वाली है अप्लाई करने की? 13 अक्टूबर लास्ट डेट अप्लाई करने की रहने वाली है। अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप www.ecgc.in की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई भी कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि बताया कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन कब होने वाला है, 16 नवंबर को ये एग्जाम होने वाला है और रिजल्ट भी फटाफट से आ जाएगा। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? 16 दिसंबर को, अगले ही महीने रिजल्ट आ जाएगा। 16 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद जो इंटरव्यू राउंड होगा, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो इंटरव्यू राउंड रहने वाला है वो जनवरी या फरवरी में रहने वाला है, जनवरी फरवरी 2025 में। तो चलिए बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी रहने वाली है। वैकेंसीज टोटल 40 वैकेंसीज रहने वाली हैं इस पोजीशन के लिए। पोजीशन का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर। अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये कंसीडर कीजिएगा कि 40 वैकेंसीज रहने वाली है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 16 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है 3 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 11 वैकेंसीज रहने वाली है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 6 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 4 वैकेंसीज रहने वाली है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनैलिटी, सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो है मांगी गई है 21 से 30 साल मांगी गई है इस पोजीशन के लिए। बाकी आगे एज रिलैक्सेशन का भी दिया गया है। अगर आप अपर लिमिट में फॉल करते हैं, अपर एज लिमिट में फॉल करते हैं, तो आप ये रिलैक्सेशन भी चेक कर सकते हैं। वैसे 21 से 30 साल एज लिमिट दी गई है, यानी कि अगर आप
29/1994 से पहले पैदा हुए हैं, उससे पहले का आपका जन्म है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप रिलैक्सेशन में भी फॉल नहीं करते हो तो, ठीक है। और लास्ट 1/9/2003 तक। इसके आगे हम बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए क्या मांगी गई है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में हो सकती है, किसी भी, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है डिग्री। वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप बेसिकली आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप कहीं से मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कितनी 43 पोस्ट रहने वाली हैं और प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रोफाइल रहने वाली है। एग्जाम भी फटाफट से हो जाएगा, रिजल्ट भी फटाफट से आ जाएगा। चलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा वो 2 एग्जाम्स होंगे इसमें, यानी वो कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स होगा। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एक पेपर में जो कि 200 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम यानी कि जैसे कि हमें डिटेल्स में एग्जाम लिखना होता है, जैसे हमने ग्रेजुएशन में अपने एग्जाम्स दिए हैं या मास्टर्स में, उस टाइप का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है कि आपको एक क्वेश्चन या कुछ भी दे दिया जाएगा जिसको आपको डिटेल में आंसर करना होगा। एमसीक्यूज तो आप जानते ही है कि एमसीक्यूज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों रीजनिंग एमसीक्यूज में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी होगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 50 आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हम वो आगे डिस्कस करेंगे कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है। अभी देख लेते हैं 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे रीजनिंग एबिलिटी में से। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है। फिर कंप्यूटर नॉलेज में से आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स के आने वाले हैं और 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से आपको अगेन 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और जिसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है, टोटल 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको 140 मिनट दिए जाएंगे एग्जाम कंप्लीट करने के। डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। सबसे पहला उसमें आपको एसे राइटिंग आएगा, 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शंस, यानी कि आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, सपोज एक कोई भी ABC और CD, आपको इन दोनों में से चूज करना है और उस पे ऐसे लिखना है, ठीक है। ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद आएगा प्रेसी राइटिंग आएगा, जो आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। अगेन 40 मिनट दिए जाएंगे आपको दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने वाला है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ecgc.in के वेबसाइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं, www.ecgc.in की वेबसाइट से। तो चलिए नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर लेते हैं। पेनल्टी क्या रहने वाली है रॉन्ग आंसर्स की। अगर आपका आंसर गलत होता है आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपका आंसर गलत होता है, तो आपका ये नेगेटिव मार्किंग है। बट अगर आप कोई ऑप्शन खाली छोड़ते हैं, जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है, अगर आप ऑप्शन खाली नहीं छोड़ सकते हो, आपको 5th ऑप्शन फिल करना इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन खाली छोड़ देते हैं और उसे फिल नहीं करते हैं तो उसका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप डाउटफुल हैं या आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसे खाली छोड़ दीजिए। तुक्का मारेंगे तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यही बेटर होगा कि आप जिस आंसर के लिए श्योर नहीं है उसे आप छोड़ दीजिए। चलो, candidates who have been shortlisted in the online examination will subsequently be called for an interview to be conducted by the company at Mumbai, Kolkata और Delhi and Bangalore। मैंने ऊपर भी बताया कि ये 4 सेंटर्स रहने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसके बाद ये 4 सेंटर्स रहने वाले हैं जहां पर आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। जो भी आपका
अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो टोटल मार्क्स इंटरव्यू के जो है वो टोटल 60 मार्क्स रहने वाले हैं, 60 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। और वेटेज क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की और इंटरव्यू की, 80:20 की वेटेज रहने वाली है। 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू का राउंड रहने वाला है। तो ये कुछ डिटेल्स थी इस पोजीशन के बारे में। एप्लीकेशन फीस की और बात कर लेते हैं कि क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, कौन से कैंडिडेट्स को कितनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 175 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, और अदर कैंडिडेट्स के लिए फीस रहने वाली है 900 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 और बाकी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 900 फीस रहने वाली है। दोस्तों ये एप्लीकेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो आप ये ऑनलाइन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन का और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आप अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। आपको एक ही बार में पूरा फॉर्म अच्छे से फिल करना होगा, तो आप वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा भरने से पहले। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसे अच्छे से पढ़िएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, डेट्स वगैरह अच्छे से चेक करके फटाफट से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए। और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करना, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।